Dear viewers, in the last video we talked about the basic letters of spoken English or the English language. In today's video we talk about 100 very useful basic words of spoken English. So after learning these words, your English can improve a lot, especially in terms of pronunciation. I know कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इन वर्ड्स को जानते भी हैं और इनकी मीनिंग को भी जानते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग को डीपली जाके समझना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स हम इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स करते हैं, इनकी मीनिंग्स हमें समझ नहीं आते, और स्पोकन इंग्लिश के अंदर एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग भी हो सकते हैं. जैसे कि आपको आने वाली जो वर्ड्स हैं उनमें बताया जाएगा कि एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के साथ कितने मीनिंग हो सकते हैं मजीद. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 वी हैव दी. सो दी हम इस्तेमाल करते हैं खास, मखसूस, यानी कि ये स्पेसिफिक, यानी द कार्ड, दी कार्ड और द कार्ड भी पढ़ते हैं क्योंकि मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन में उसको द भी पढ़ लेते हैं. अब बहुत सारी कार्ड्स हैं और उनमें से हम एक कार्ड को हम सेलेक्ट करते हैं और हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि द कार्ड. जैसे अगर बहुत सारी चेयर्स हैं तो हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि द चेयर्स, ठीक है. लेकिन अगर एक मखसूस चेयर है जिसकी तरफ हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं द चेयर यू आर सिटिंग ऑन, द चेयर यू आर यूजिंग, वो चेयर के जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं. English has two articles. Basically, the is an article along with a and an. The is a definite article and a and an is, both of these are indefinite articles. ठीक है. अब definite क्या है और indefinite articles क्या है कि definite जो है यानी कि मखसूस, और indefinite जो है वो हम कहते हैं कि गैर मखसूस, कि जिसका सिर्फ हवाला दिया गया हो और वो खास ना हो. ठीक है. इसके अलावा दी जो है वो हम सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ, इसके अलावा काउंटेबल्स हैं. अब काउंटेबल्स यू नो के अब जिस तरह चेयर्स हैं, दीज आर द काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. इसके अलावा अनकाउंटेबल्स हैं. अनकाउंटेबल्स में जैसे पेट्रोल है, वी हैव वाटर एंड वी हैव अदर लिक्विड थिंग्स एंड कुड बी द सैंड, जैसे रेत है, और भी अनकाउंटेबल थिंग्स में आती हैं. तो we can use the with that. ठीक है. Next is be. Be is basically a verb और इसके उर्दू में जो मीनिंग आते हैं और हिंदी में भी प्रॉब्ली इसकी मीनिंग होते हैं हो या होना. ठीक है. Such as we say be there at 5 o'clock, be there tomorrow. ठीक है. अब चूंकि वर्ब है तो you all know कि आप वर्ब के जो हैं वो 4 फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. सो वी कैन इवन यूज बी, was वर्ब एंड बी, एंड वी कैन आल्सो यूज द फोर्थ फॉर्म एज बीइंग. अगर हम बी के साथ आईएनजी लगाते हैं तो बीइंग. ठीक है. बी देयर एट 5 o'clock. इफ वी टॉक अबाउट पास्ट वी कैन से I was there at 5 o'clock. मैं 5 बजे वहां पर था. She was there at 5 o'clock. क्योंकि जो be है it's a verb, तो इसकी जगह हम was यानी कि second form इसकी हम इस्तेमाल करें. Next is the word of. This is also really important because I pronounce this as of, not of. If you are thinking of this, अगर आप इसके बारे में आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब है ऑफ, यानी बंद होना, क्लोज कर देना. ही इज ऑफ ड्यूटी, यानी वो आज ड्यूटी पे नहीं है. स्विच ऑफ द फैन. देन वी हैव टू यूज ऑफ, नॉट ऑफ. ओके. सो ऑफ के जो मीनिंग होते हैं उर्दू के अंदर वो है का, की या के. ठीक है. जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, the color of my shirt, मेरी शर्ट का कलर, यानी कि शर्ट का रंग. The children of my neighbor, the children of my neighbor. ठीक है.
मेरे नेबर के बच्चे, यहाँ पर उसमें के भी आ सकते हैं। देन वी कैन से इवन अगर के है तो उसको अगर इसमें की है, द डॉटर ऑफ माय नेबर, द सन ऑफ माय नेबर, तो उसमें का या की हम अकॉर्डिंगली इसकी मीनिंग हम ले सकते हैं। देन वी हैव द सेम मीनिंग, इसके अलावा सेम मीनिंग होते हैं अपॉस्ट्रोफी एस वी कॉल इट, अपॉस्ट्रोफी एस के भी सेम मीनिंग होते हैं, जैसे हम का, की, के और ऑफ की जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस के अंदर मैंने इसी को चेंज किया है अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, माय शर्ट्स कलर, ओके, द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, द कंट्री ऑफ बांग्लादेश और इंडिया। Then we have number 4, and. And basically is a conjunction. Conjunction जो होती है ऐसे words के कि जो बाकी sentence को, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसा word है कि जो बाकी words के साथ उसको connect करता है और एक conjunction के तौर पर काम करता है, यानी कि ये sentences को भी मिलाता है और words को भी मिलाता है। और इसकी एग्जांपल ये है कि he works on and on and on and on, and mostly हम यूज करते हैं अगर हम एक नाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे we have Qasim, we have another noun Umar, okay, we have another noun Daniel, ठीक है, and just before the last noun we can use and, ठीक है, and therefore we can use full stop, यानी कि आपका एक नाम यहाँ पे आ सकता है जैसे कासिम, उमर, अहमद एंड दानिया, ठीक है, तो इसके बाद हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। Then we have आ का मीनिंग एक है और इसके अलावा जो इसके साथ दूसरा आर्टिकल इसके पेयर में साथ में आता है वो एन है। एन जो है वो हम वॉवल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो 5 वॉवल्स आते हैं, और इसकी जो डिटेल है वो आगे जब हम इसका नंबर आएगा एन का तो उसमें हम इसको डिफाइन कर लेंगे। और आ बेसिकली हम यूज करते हैं 21 कॉन्सोनेंट्स के साथ, 21 कॉन्सोनेंट्स जो इंग्लिश के अंदर हैं उनके साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि ऐसा गैर मखसूस नाम कि जिसका हवाला जो है वो दिया गया, ओके, जैसे हम कह सकते हैं अ कप, ठीक है, a place, a marker, a shirt. Okay, we have next one. That is in, ठीक है, in means man. अब in जो है there are fewer types of in, जैसे in यहाँ पर भी है in with I, N and N। अब इसका मीनिंग मैं है और इसका मीनिंग है सराय। सराय जो है वो एक ठहरने की जगह है। In ancient times when जब लोग कारवान जो है वो सफर करते, काफले आते, तो रास्ते में ठहरने के लिए उनके लिए सराय या इन बनाए जाते। आजकल के मॉडर्न दौर में जैसे यहाँ पे भी मुख्तलिफ होटल्स हैं जिनके नाम हैं, वन ऑफ दैट इज होटल इन, यानी कि एक ठहरने की जगह, एक सराय है। इसके अलावा देन वी हैव अदर सिमिलर वर्ड्स टू दिस, दैट इज इनसाइड एंड इनटू। अब इसका मीनिंग है के अंदर। अब इनसाइड, जैसे इफ आई से द कैप इज इनसाइड माय हैंड, ठीक है, कैप मेरे हाथ के, यानी कि इनसाइड माय हैंड, मेरे हाथ के अंदर है। और नाउ आई कैन से दैट द मार्कर इज इनसाइड माय पॉकेट, मार्कर मेरे पॉकेट के अंदर है। अब ये तो इनसाइड हो, के अंदर। हाउ अबाउट इनटू? इफ यू आर गोइंग समवेयर इनटू, लाइक अगर क्लासरूम्स के आप बाहर खड़े हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम गोइंग इनटू दिस रूम, मैं इस रूम के अंदर जा रहा हूं, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते अगर आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और आप ये कहते हैं कि आई एम सिटिंग इनटू दिस रूम, नो, यहां पर ये गलत होगा। अगर हम ये कहते हैं कि आई एम सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम, दैट्स करेक्ट, ठीक है। अगर हम किसी जगह के अंदर जा रहे हैं, ऐसे हम गुफा के अंदर है, गार के अंदर है, हम जा रहे हैं, कैन से वी आर गोइंग इनटू दैट केव, हम उस गार के अंदर जा रहे हैं।
Next word is to. There are two types of to. एक का मीनिंग है होने को. This is basically an infinitive marker और it is like जब हम कोई काम करने लगते हैं तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं to. To sing, she is going to sing. To sleep, I'm going to sleep. To tell, she is going to tell. Mean यहां पर एक काम होने लगा है या कोई काम करने जा रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं to. That something is going to happen. Next to is with the same spelling के साथ है, लेकिन इसका मीनिंग हम लेते हैं स्पोकन इंग्लिश में की तरफ. Mean that you are going somewhere. आप कहीं जा रहे हैं. Your destination is there. आपकी मंजिल वहां पर है. Basically it's a preposition. यानी कि एक preposition है और then first is we can say to the country. To the country. यानी मुल्क की तरफ. To the kitchen. Where are you going? I am going to the kitchen. मैं kitchen की तरफ जा रही हूं या जा रहा हूं. To the playground. Where are you going? I'm going to the playground. Mean के आप playground की तरफ जा रहे हैं, मुल्क की तरफ जा रहे हैं और kitchen की तरफ जा रहे हैं. So that's the difference between both of the two. क्योंकि हमने जब हम letters हमने pronounce किए A to Z, उसमें हमने T को जो है हमने T हमने pronounce किया था. We have the word to. To means के भी. You too, come over here. आप भी यहाँ पर आओ. Me too, maybe. You too, yes, you too, आप भी. Now we have toe. Toe यानी पाँव का जो अंगूठा होता है उसको हम toe कहते हैं. How about this one? Thumb. Sometimes say thumbs up. No. In this case we have to say toe. पाँव का अंगूठा. Then we have two. There were two people. So we have two. Stress. We have toe. Oh, you stepped on my toe. Oh, it hurts. So we have two at last. There were two people. Hopefully you have liked this video and don't forget to subscribe and also share. Thank you for your time.